नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूगताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणोऽलम्। तत्वार सूत्र ये ग्रंथ अपनी चर्चा में है और तत्वार सूत्र के अंदर कल हमने व्यवहार नय की चर्चा की और ये भी समझने की कोशिश की थी कि यहाँ पे जो व्यवहार नय प्रयोग किया है वो व्यवहार नय निश्चय व्यवहार के व्यवहार नय से अलग, बराबर। अलग किस प्रकार से है कि निश्चय व्यवहार में जो व्यवहार नय है उसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, जबकि यहाँ पर जो व्यवहार नय लिया जाता है उसका एक फिक्स डायमेंशन है कि जो संग्रह ग्रुप बनाता है व्यवहार उसको तोड़ देता है, यानी तोड़ने का काम करता है। तो फिर कल हमने इसकी चर्चा भी की थी, तोड़ने का काम करता है लेकिन ये हमें दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में वो भेद कर करके समझाने का काम करता है। तो उसकी उपयोगिता भी है, क्योंकि अखंड वस्तु को हम समझ नहीं पाते हैं और अखंड वस्तु के खंड खंड कर करके जब हम बता देते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। इसीलिए व्यवहार में समझाने के लिए वस्तु को तोड़ता है। वास्तव में वस्तु ना तो निश्चय से जुड़ जाती है और ना व्यवहार से टूट जाती है, लेकिन ये निश्चय और व्यवहार दो एंगल हैं। एक एंगल से वस्तु अपने में अभिन्न दिखाई देती है और व्यवहार नए के एंगल से वो टूटी हुई दिखाई देती है। यानी हमने कल भी समझा था, जैसे हम कहें कि नए वस्तु में नहीं लगते, नए ज्ञान में लगते, बराबर। तो व्यवहार नय के बारे में कुछ बातें और समझी थी कि वह उपयोगी है, सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है, संग्रह नय का विरोधी प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में विरोधी नहीं, और वो भेद और भेदभाव के बीच के अंतर को भी हमें समझना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर ली थी। हम अपनी मर्जी से भेद कर दें ये ठीक नहीं, विधि पूर्वक भेद व्यवहार करता है। कैसा भेद? विधि पूर्वक भेद। और विधि पूर्वक भेद का मतलब क्या? बोले विधि पूर्वक भेद का मतलब जिनवाणी में जो आज्ञा दी है उसके अनुसार व्यवहार भेद करता है। जिनवाणी की आज्ञा के अनुसार ही भेद करे तो सही व्यवहार कहलाए, और जिनवाणी की आज्ञा के अनुसार भेद ना करे तो सही व्यवहार कहलाता नहीं। हमने बहुत सारे भेद जन्म के आधार पर, हमने बहुत सारे भेद वर्ण के आधार पर, संयोगों के आधार पर, काम काज के आधार पर, जातियों के आधार पर, ना जाने कितने कितने आधार पर की, लेकिन उनको ये व्यवहार ने कंसीडर नहीं करता, क्योंकि ये विधि पूर्वक भेद नहीं, ये भेदभाव, भेदभाव रागदेश का जनक होता है। और भेद ज्ञान में जो कारण बनता है भेद, वो आपके सम्यक का जनक होता है। इसीलिए यह जो व्यवहार नय है ये व्यवहार नय उपयोगी है, अनुपयोगी नहीं। पॉइंट समझ में आया? इतनी बात अपन ने ली थी। फिर कल थोड़ी सी चर्चा ऋजु सूत्र नय के विषय पर भी चर्चा अपन ने की थी, और ऋजु सूत्र के बारे में ये भी समझा था कि ऋजु सूत्र नय क्षणवर्ती पर्याय को, मतलब पर्यायों को ग्रहण करता है, वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है। इसकी उपयोगिता को थोड़ा मैंने हाईलाइट करके बताया था, कोई मुझे बताएगा तो मुझे आगे बात चलाने में बड़ा मजा आएगा। कि मैंने कल कौन सी बात ऋजु सूत्र के बारे में कही थी कि जनरली जब आप ये कहते हो कि साहब संग्रह नय में तो आप ये पढ़कर आए, क्या पढ़कर आए संग्रह नय में? संग्रह नय में आपने ये पढ़ा कि साहब त्रिकाल पदार्थ को देखना चाहिए। अब ऋजु सूत्र में ऐसा कह रहे हो
कि वर्तमान पर्याय को देखने वाला होता है, तो त्रिकाल देखना चाहिए कि वर्तमान पर्याय को देखना चाहिए? ये तो विरोधी बातें हो गई ना। तो विरोधी बात की उपयोगिता क्या है, कौन बताएगा इस बात को? है? बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा मैंने लिया था। देखो फिर से बताता हूँ, किसी को याद है नहीं तो मैं उस चीज को दोहराते हुए आगे बढ़ूंगा। क्या क्या प्रश्न ख्याल में आया? हाँ दिनेश भाई बोलो, दिनेश भाई बोलो। हेलो। हाँ जी हाँ, बोलो। वो कीड़ी की बात की थी आपने। वेरी गुड, लास्ट की चाहत हुई थी, वो थोड़ा आपको ध्यान में होना चाहिए। हाँ, कीड़ी की क्या बात की थी? कि भाई उसको नहीं तो फिर वो मार देंगे तो लगेगा हमको क्या अलग फर्क पड़ता है। वेरी गुड। मुद्दा इतना ही है और कि दूसरी बात ये की थी सम्यक दर्शन होगा अभी, हाँ, सम्यक दर्शन अभी होगा तो उसके लिए अपन केवल ज्ञान के साथ रिलेट कर सकते हैं। हाँ वो अलग विषय में आया था। मुद्दा केवल यहाँ पर इतना लिया था, जो एक इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको कही थी कि किसी को ऐसा प्रश्न होगी, कभी आप कहते हो त्रिकाल देखना चाहिए, कभी कहते हो वर्तमान पर्याय, तो दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। सम्यक दर्शन के लिए आत्मा को त्रिकाल देखना अनिवार्य है। ख्याल में आया? फिर से, सम्यक दर्शन के लिए आत्मा के त्रिकाल स्वरूप पर दृष्टि करना जरूरी है, और जबकि अहिंसा के पालन के लिए वर्तमान पर्याय सहित देखना जरूरी। अगर आप कीड़ी को कीड़ी की पर्याय के रूप में नहीं देखोगे, आत्मा के रूप में ही देखोगे सर्वथा, ध्यान से समझना, कीड़ी को कीड़ी की पर्याय के रूप में नहीं देखोगे, आत्मा के रूप में देखोगे, तो कीड़ी पर पैर रखा जाएगा तो आप क्या कहोगे? अरे आत्मा तो कभी मरता नहीं, ना जायते म्रियते वा कदाचन, वो तो कभी जन्मता नहीं, वो तो कभी मरता नहीं, तो मारो कीड़ी को, क्या फर्क पड़ता है? आत्मा तो कभी जीता नहीं, आत्मा तो कभी मरता नहीं। बहुत सारी जगह ये आत्मा की अमरता की बात तो आई ना, लेकिन वो आत्मा की अमरता की बात गीता में भी आई है। लेकिन गीता की बात और ये अपनी बात के बीच में अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि गीता में जब आत्मा की बात करते हैं तो पर्याय को देखते ही नहीं, और अपने यहाँ पे जब आत्मा की बात करते तब भी एक नए से पर्याय की बात तो रखते ही। और वो कौन सा नय है? बोले वो ऋजु सूत्र नय है, कि जब आप लोक व्यवहार में जब गमन करो, लोक व्यवहार का जब निर्णय करो, तब आप इससे नहीं करना, किससे? कि त्रिकाल नहीं है, त्रिकाल है, त्रिकाल नहीं। लोक व्यवहार का निर्धारण अमुक जगह वर्तमान पर्याय को देखकर किया जाता है। अरे यहां तक किसी को उपदेश भी देना हो तो उसकी वर्तमान पर्याय को देखकर दिया जाता है। कैसे? देखो, वो है तो त्रिकाली, बराबर। अब किसी बच्चे को आपको पढ़ाना है, आपको बच्चे को पढ़ाना है, बराबर। अब आप नहीं, हमें तो बच्चा, गुरुदेव ने तो पर्याय से देखने का मना किया है, तो हम तो इसको बच्चा नहीं समझेंगे, हम तो इसको आत्मा समझेंगे, और उसको फिर संस्कृत में लंबी लंबी गाथाएं ठोको, अहमिको खलु शुद्धोड़िम मोड़ाण दंसण समग्गो, हे भव्य तू आत्म कल्याण कर, ये वो ऐसे देखता रहेगा। है पॉइंट समझ आया? तो वो बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको उसकी वर्तमान पर्याय रूप देखना ही पड़ेगा। अब वर्तमान पर्याय को देख रहे हैं, लेकिन वर्तमान पर्याय को देखते हुए भी वर्तमान रूप नहीं मान रहे हैं, ये खूबी हमें यहाँ समझ में आया कि नहीं आया? देखना वर्तमान पर्याय रूप, इसलिए तो वो कहते ना, व्यवहार जानवा जेवो प्रयोजनवान छे। गुरुदेव ने बहुत चौखवट की, व्यवहार कैसा है? जानने के जितना प्रयोजनवान है, कि आप बच्चे की वर्तमान पर्याय को जानो, कि बाल बोध में पढ़ रहा है, कि बाल पोथी में पढ़ रहा है, कि किस में पढ़ रहा है, फिर उसके बाद उसको उपदेश दो। बोले नहीं, हम तो सबको त्रिकाली देखते हैं और त्रिकाली देखकर सबको एक जैसा समझाते हैं, तो भैया तुम्हारी बातें उस तक पहुंचने वाली नहीं है। हाँ, इसलिए आचार्यों ने भी वर्तमान पर्याय रूप देखने की ना नहीं पाड़ी। आप समझ में? अहिंसा के पालन के लिए, स्वाध्याय ज्ञान दान देने के लिए, शील संयम आदि के पालन के लिए वर्तमान पर्याय को देखा जाता है। देखा जाता है कि नहीं देखा जाता? अब वो एक लेडीज कोच है, और एक उस लेडीज कोच में कोई जेंट्स घुस जाए, मुंबई में होती है ना लोकल ट्रेन में लेडीज का कोच होता है,
बराबर। और उस लेडीज के लोग के कोच में कोई जेंट्स घुस जाए और उससे कहो कि भाई तू क्यों घुसा, और वो अरे तुम कहाँ शरीर की दृष्टि वाले हो, आत्मा कहाँ पुरुष है, आत्मा कहाँ स्त्री, हम तो वर्तमान पर्याय रूप देखते ही नहीं है? तो बोलो वो चलेगा क्या? ये शील संयम आदि का पालन किसके आधार पर होता है? मुनि राज तक करते, आरिका से भी मिलते नहीं है, 7 हाथ दूर से आरिका दर्शन करती, वंदना करती। अब उनको नहीं पता होगा कि अरे वर्तमान पर ये तो स्त्री तो वर्तमान पर्याय है, इसको मैं क्यों देखूं? बोले वहां पर शील संयम आदि के पालन के लिए भी वर्तमान पर्याय को जानना जरूरी है। समझ में आया? अपनी भूमिका के निर्धारण के लिए भी अपनी वर्तमान पर्याय को जानना जरूरी है। अब कोई व्यापार आजीविका की बात आवे और ये कहे कि ना ना बात सही है, आत्मा तो खाता नहीं है, आत्मा तो पीता नहीं है, बराबर, आत्मा तो किसी का सगा संबंधी नहीं है। अब घर में बैठा है और घर में बैठकर ये सारा डापण करे और दुकान जाना छोड़ दे, बराबर, घर गृहस्थी का काम करना छोड़ दे, बराबर, और कोई पूछे तो ये बोले कि अरे तुम्हें तो ज्ञान नहीं है, तुम तो अपने आप को वर्तमान पर्याय मात्र मान रहे हो। अरे भैया कहते हैं वर्तमान पर्याय का तुम्हें ज्ञान करना पड़ेगा। जब तक तुम्हारी भूमिका का तुम्हें निर्णय ना हो तब तक भूमिका अनुसार तुम कैसे, ये जो भूमिका है वो भी तो वर्तमान पर्याय ही है ना। और जिनवाणी में भूमिका के आधार पे कितना निर्णय होता है कि तुम्हारे कार्य क्या है, तुम कितनी हिंसा कर सकते हो, कितनी हिंसा नहीं कर सकते, कैसा प्रवर्तन कर सकते हो, कैसा प्रवर्तन नहीं कर सकते, किनके साथ बात कर सकते हो, किनके साथ बात नहीं कर सकते, किनके साथ किस प्रकार के संबंध रहेंगे, किनके साथ किस प्रकार के संबंध नहीं रहेंगे, इन सबका निर्धारण भी किससे हो रहा है मुझे बताओ? ये सब वर्तमान पर्याय को देखकर ही हो रहा है कि बहन के साथ कैसा संबंध रहेगा, ना माता के साथ कैसा संबंध रहेगा, ना पत्नी के साथ कैसा रहेगा, ना पुत्री के साथ कैसा रहेगा। ये जो भेद पड़े, ये भेद किसके आधार पर पड़े बताओ? भूमिका के आधार पर। तो भूमिका क्या है? आपकी वर्तमान पर्याय है ना। यानी समझना, ये जो लोग कई बार निश्चय व्यवहार के संतुलन को नहीं समझ पाते हैं, वो लोग ऐसी गड़बड़ी कई बार कर जाते हैं। गुरुदेव ने कहने में कोई कसर नहीं रखी, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि यहाँ वर्तमान पर्याय बोलते हैं, पर्यायार्थिक नहीं के चक्षु को सर्वथा बंद कर दो, सर्वथा बंद कर दो, पर्याय से देखो ही नहीं। अरे भाई पर्याय से देखो नहीं, मतलब उसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि पर्याय रूप अपने में पर्याय रूप हूं ऐसा श्रद्धान मत करो, लेकिन मेरी क्या पर्याय है इसका ज्ञान तो करो। समझ गए? दो के बीच अंतर ख्याल में है कि नहीं है? कोरोना हो जाए अगर किसी को, तो हम ये कहते हैं कि मैं कोरोना रूप नहीं हूं, ऐसा श्रद्धान होता है। लेकिन कोरोना मेरी पर्याय में आ गया ऐसा ज्ञान भी होता है, और ज्ञान होता है इसलिए ट्रीटमेंट लेके उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन श्रद्धान में ये पड़ा हुआ है कि ना कोरोना मेरे शरीर का हिस्सा नहीं, आया भले ही है लेकिन वो मेरा काम नहीं है, इसलिए नष्ट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। वो हार्ट के जैसा नहीं है। तो जैसा अहम पना मेरा इस शरीर के अंगों पांगों में पड़ता है, रक्त की एक बूंद भी निकल जाए तो कैसे घबरा जाते हैं, हल्दी लगा दो, चाय की पत्ती लगा दो, ना बैंडेज लगा दो, ना पट्टी बांध दो, कितनी चीजें करते हैं, क्योंकि वो रक्त की बूंद में क्या है, अहम पना है। और कोरोना के लिए तो काढ़ा पी पी के उकाड़ दो उसको, गर्म पानी की भाप ले लेके मार दो उसको। हम तो कई लोग तो जैनी भाषा भी ऐसी बोलते, ऐसी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कई लोगों की भाषा भी ऐसे, आप तो गड़ा में पीने उकाड़ी ने सुकरी ना की है त्या ना त्या खत्म मामलो ज पतावी देवानुं छे। ऐसी भाषा नहीं होती भाई साहब जैनों की। आप ऐसी लक्ष्य रखो कि हमारा शरीर की इम्यूनो इतनी अच्छी हो जाए कि वो भले ही शरीर में रहे, हमें उस एक इंद्रिय जीव की हिंसा का भी भाव नहीं करना है, ध्यान रखना। हमें उस एक इंद्रिय जीव की हिंसा का भाव नहीं करना है, हमें ये भाव रखना है कि पुण्य आदि के उदय से सहज ही मेरा शरीर ऐसा सक्षम हो जाए, इम्यूनो मेरी, कि जैसे लाखों करोड़ों और बैक्टीरिया रह रहे हैं वैसे 2-4 और रहते रहे तो क्या फर्क पड़ता है, उसका जो परिणमन होना होगा तो होगा। हम मारने का वहां भाव बनाते हैं। इतनी पवित्रता जैनों को होती है भाई साहब, बराबर समझ में आया? तो मैं आपको बता रहा था श्रद्धान और ज्ञान का मतलब कि जिसमें अहम पना होता है उसका जरा सा बिगाड़ भी सुहाता नहीं है। जैसे रक्त की बूंद शरीर के लिए जरूरी है, इसलिए जरा सा भी खून बहे हमें बर्दाश्त नहीं होता।
लेकिन कोरोना के मामले में हमें उसमें अहमपना रत्ती भर भी नहीं है। जहां ब्लड रह रहा है वहीं कोरोना रह रहा है, लेकिन उसमें अहमपना नहीं है। इसीलिए भाषा और ये सोचते हैं जाए तो जाए, रहे तो रहे, कल का मरता आज मर जाए, हमारा क्या है, ये कहलाता है क्या? बात वही समझने कि पर्याय का ज्ञान करना, लेकिन पर्याय मैं हूं ऐसा श्रद्धान मत कर। तो जो व्यवहार का पालन मैं आपको बता रहा हूं वो पर्याय की मूर्ता के लिए नहीं बता रहा, पर्याय के ज्ञान के लिए बता रहा हूं। जैसे ही आपको ये पता चलता है कि कोरोना मेरे अंदर आ गया है, वैसे ही आप उसके उपाय की तरफ जाते हैं। उसको अपना मानते नहीं है, लेकिन मेरे में आ गया है ये जानते हैं, और जैसे ही ये जानते हैं तो निवारण की तरफ जाते हैं। ऐसे ही ये सारी जो मैंने आपको पर्याय इसके जानने के लाभ बताए, कौन कौन से लाभ बताए फिर से रिवाइज करवा देता हूं। अहिंसा के पालन के लिए, शील संयम आदि के पालन के लिए, भूमिका के ज्ञान के लिए, बराबर ख्याल में है कि नहीं आया है? और ये तमाम चीजों जो व्यवहार के पालने से होती हैं, उन सबको ज्ञान स्वाध्याय के लिए सबकी पर्याय समझकर उसे उपदेश देना। आचार्यों ने भी बोला ना, अनार्य को अनार्य की भाषा में उपदेश देना। वो बताओ, अनार्य जान रहे मतलब पर्याय जान लिए ना उसको? अरे उन्हें पर्याय को ज्ञान किया, जाना तो भगवान ही, लेकिन वो भगवान अभी पर्याय में। बात समझ में आई कि नहीं यार? देखो कभी कभी गलत उपदेश समझने से तकलीफ हो जाती। मैं एक दृष्टांत देता हूँ कि एक बार एक वेदांत होता है ना, वेदांत एक दर्शन होता है जो कहता है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, बराबर। अब ये उपदेश सुनकर गया एक वेदांत का विद्यार्थी। उसने ये सुना कि कीड़ी में भी ब्रह्म है, आत्मा में भी ब्रह्म है, घोड़े में भी ब्रह्म है, हाथी में भी ब्रह्म है, मेरे में भी ब्रह्म है, तेरे में भी ब्रह्म है, सब सब ब्रह्म में, सर्वम खलु इदम, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। अब ऐसी बात उसने सुनी, और ऐसी बात सुनने के बाद में वो तो निकला और फॉर्म में आकर कि सब ब्रह्म में, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरा कोई भला नहीं कर सकता, ये विचार करो मार्केट में निकला। अब देखो मार्केट में हलचल मची साहब, भयंकर लोग भाग रहे, यहाँ कर रहे, वहां कर रहे। अब दूसरे नंबर पे वो कह रहे कि सब भाग रहे, ये कर रहे, तो हम क्या करें? क्या हुआ? अरे बोले जल्दी जल्दी अपने रास्ता नाप लो, एक हाथी पागल हो गया है। क्या हो गया है? हाथी पागल हो गया है। तो पागल हो गया हाथी, तो अरे हाथी में भी तो ब्रह्म है, मुझे क्या रास्ता, एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा? थोड़ी देर और आगे गया, दूसरा आदमी, अरे तू अभी भी रोड पे चला जा रहा, अपनी जगह चला जा, हाथी पागल हो गया, मार देगा तुझे। बोले नहीं, हाथी भी ब्रह्म है। अब ऐसे कहते आगे बढ़ता, ठीक ठीक सामने महावत दिख रहा, महावत चीख चीख के कह रहा है कि हट जाओ, हट जाओ, हाथी पागल हो गया है, मर जाओगे, मर जाओगे। बोला नहीं, हाथी में भी ब्रह्म है, एक ब्रह्म को दूसरे ब्रह्म से क्या डर। और ये जानकर वो आदमी हाथी के सामने आ गया, और फिर क्या हुआ? हाथी तो हाथी था, उसने अपनी सूंड में उसको लपेटा और फेंक कर जो किया है, तो 206 में से पता नहीं कितनी टूटी कितनी बची हड्डियां है। 206 हड्डियां होती ना, तो 206 में से पता नहीं कितनी टूट गई और कितनी बढ़ी। अब जैसे तैसे ठीक हुआ, और ठीक होकर गुरु के पास लंगड़ाते लंगड़ाते पहुंचा, और लंगड़ाने पर पूछा कि गुरुजी आपने मुझे झूठ बोला। बोले क्यों झूठ बोला? बोले आपने तो बोला था हाथी में भी ब्रह्म है, लेकिन उस ब्रह्म ने मुझे उठाकर क्यों फेंका? अगर वो ब्रह्म था तो मुझे एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म के साथ ऐसा करता है क्या? गलत किया हाथी ने, आपने मुझे गलत पढ़ाया है। तो गुरु ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि बेटा हाथी में भी ब्रह्म था, लेकिन वो पागल ब्रह्म था कैसा ब्रह्म था? पागल ब्रह्म था। दूसरे नंबर की बात तुझे ये है कि अकेले हाथी में ही ब्रह्म तुझे दिखा, वो महावत में ब्रह्म नहीं दिखा, वो सड़क पर चलने वाले लोगों ने ब्रह्म नहीं दिखा जो तुझे बार बार कह रहे थे कि हट जाओ, हाथी पागल हो रहा है, हाथी पागल हो रहा है, हाथी पागल हो रहा है? तो तू बाकी ब्रह्मों की बात को तो नहीं सुन रहा, और एक ब्रह्म की बात के पीछे पड़ गया तो हाथ पैर टूटेंगे ही ना। ख्याल में आया कि नहीं है? यानी शास्त्रों के कथन के बहुत सारे अर्थ होते,
और जो शास्त्रों के कथन के अर्थ को नहीं समझ पाता है वो अपनी हड्डियां तोड़वा लेता है। हड्डियां तोड़वा लेता मतलब प्रयोजन नहीं समझ पाता। ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूं कि संग्रह नय से सब भगवान आत्मा है, सत्य है, शुद्ध निश्चय नय से सब शुद्ध है, लेकिन साथ ही साथ जो व्यवहार के कारण जो वर्तमान पर्याय की दशा है, उस वर्तमान पर्याय की दशा का भी ज्ञान जरूरी है। क्या शब्द बोल रहा हूं? ज्ञान। मैं बार बार अंतर कर रहा हूं। निश्चय नय के विषय का श्रद्धान करना और व्यवहार नय के विषय का ज्ञान करना, श्रद्धान और ज्ञान में अंतर है। आप दुनिया के 50 लोगों को जानते हो, सड़क पर जब आप जाते हो तो 50 गाड़ियों को जानते हो कि नहीं जानते? मैं घर से मंदिर तक जाऊं, मैं 100 गाड़ियों को जानता हूं और जानूं तभी मैं उनसे बच सकता हूं। बच सकता हूं कि नहीं बच सकता? और कई बार एक्सीडेंट क्या होता है कि एकदम तो जा रहे थे, सामने कब आ गया वो पता ही नहीं चला। मतलब अगर आपने एक क्षण के लिए एक भी गाड़ी को नहीं जाना तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। बोले जिसका मेरा अपनापन नहीं उसे जानकर क्या करना? बोले अपनापन है नहीं, अपनापन हो सकता नहीं, अपनापन करना भी नहीं, तो भी जानना जरूर, क्योंकि जानोगे तो ही एक्सीडेंट से बच पाओगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सब गाड़ियों के नंबर याद करो, सब गाड़ियों की ब्रांड याद करो, सब गाड़ियों में कौन कौन बैठा था, भाई कितने थे, बहन कितने थे, युवा थे कि वृद्ध थे, ये कुछ मत करो, लेकिन अपना प्रयोजन भूत कि मैं जिस रास्ते से जा रहा हूं उसके सामने कोई दूसरा ना आ जाए, इतना ज्ञान करना, तभी एक्सीडेंट से बच पाओगे। ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूं, आप दुनिया भर का व्यवहार जान पाओ या ना जान पाओ, लेकिन जो मोक्ष मार्ग में आप जा रहे हो तो करणीय अकरणीय का निर्णय जिस व्यवहार से होता है उस व्यवहार को जान लेना, जान लेना, अपना नहीं मानना। अपना माने तो मिथ्या दृष्टि, और जाना नहीं तो अंध हो जाओगे, पता नहीं कहां पे जाओगे। ख्याल में आया? तो ये दोनों बातें समझ में आई कि नहीं आई? तो हमें पागल ब्रह्म को नहीं समझना है, जागता जीव ने जानबूझ है। बराबर? देखो अब ऋजु सूत्र नय की बात है, वर्तमान पर्याय को जो ग्रहण करता है। अब वर्तमान पर्याय दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सूक्ष्म वर्तमान पर्याय और एक स्थूल वर्तमान पर्याय। ये बिल्कुल सरल सी बात है। स्थूल वर्तमान पर्याय मतलब एक स्थूल पर्याय जब तक रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी जो मनुष्य पर्याय है ना, नर पर्याय है, ये नर पर्याय है कि नहीं है? अब ये नर पर्याय का एक टाइम फिक्स है, ये निश्चित समय तक इसकी, भले राम ने चाबी नहीं भरी लेकिन आयु कर्म की चाबी तो इसमें है ही ना, वो है ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो ये राम तो चाबी नहीं भरता, लेकिन आयु कर्म की चाबी इस शरीर के साथ में भरी पड़ी हुई है कि जैसे ही आपने गर्भ धारण किया वैसे आयु कर्म की चाबी चालू हो जाती है। आजकल तो चाबी वाले खिलौने भी नहीं आते, बहुत अच्छे लगते, तो चाबी भर दो और धीरे 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 वो चलती रहती। और कब तक? जब तक उसका आयु कर्म रहेगा वो चलता। उतनी पर्याय को कौन सी पर्याय कहा जाता है? स्थूल पर्याय। इसका विवेक करना जरूरी है कि नहीं है? बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आप इसका विवेक करते हो। बच्चों की दवाइयां अलग होती हैं, बड़ों की दवाइयां अलग होती हैं, ये स्थूल पर्याय को मानकर ही हो रही। बच्चों के खिलौने अलग होते, उसमें 3 साल के अलग होते ना, 10 साल के अलग होते, 15 साल के अलग होते, क्लासें अलग होती हैं, सिलेबस अलग होता है? इंटरेस्ट अलग होते, एक्सरसाइज अलग होते, कपड़े अलग होते हैं, कितनी चीजें जो हैं जो स्थूल पर्याय के आधार पर हो रही हैं। आप क्या इन सब चीजों का निषेध कर सकते हो? क्या आपने स्वयं अपने जीवन में ऐसा कर सके हो क्या? इसीलिए ये कुछ भी होता रहे फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। स्थूल पर्याय का ज्ञान करके आप स्थूल पर्याय के अनुसार व्यवहार करोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन स्थूल पर्याय रूप अपने आप को मान लोगे तो मिथ्यात्व का गड्ढा तैयार है। समझ में आया कि नहीं आया? तो विवेक के लिए जैसे लौकिक में विवेक होता है वैसे धर्म का भी विवेक होता है कि नहीं होता है? वो धर्म का भी, जैसे लौकिक विवेक इस पर्याय के आधार से चलता है कि नहीं चलता? बचपन से लेकर वृद्ध तक, कपड़े में, खाने में, घूमने में, कार्यों में, संगति में, आजीविका में, नॉलेज में,
हर चीज में विवेक चलता है इस पर्याय का। तो हर चीज में इस पर्याय का विवेक चलता है, तो मोक्ष के मार्ग में ऐसा विवेक क्यों नहीं चलेगा? चलेगा भाई साहब। आप 5 साल के बच्चे को हमेशा नहीं पढ़ाओगे। 5 साल के बच्चे को बोलोगे चलो तेरी बुद्धि अच्छी है, तू कंठस्थ कर। आपने निर्णय किया क्या? उसको दिमाग में भर दो, मेमोरी में डाल दो, बाद में यूज करेगा। अभी गहरी समझ नहीं है तो उसके दिमाग में भरते जाओ, कंठस्थ करवाओ, बाद में प्रयोग कर लेगा। ऐसे विवेक किया। 5 युवा है ना, युवा बड़ा लोग ज्यादा सील संयम आदि का पालन नहीं कर पाए, तो बात युवा कह देते भाई तू कर, तेरे शरीर में ऑलरेडी बहुत शक्ति है और तू गरिष्ठ भोजन खाएगा। अब गजब है ना, इसी पर्याय के विवेक के कारण युवाओं को कहा जाता है कि नीरस आहार लो, और इसी पर्याय के विवेक के कारण वृद्ध जो हो जाते हैं उनको कहा कि थोड़े काजू किशमिश भी खा लो। क्यों साहब? कि युवा अगर बहुत ज्यादा काजू किशमिश खाएंगे तो उनके अंदर शक्ति जो होगी वो शक्ति अधिक हो जाएगी, तो विकार में जाएगी। और वृद्ध का अगर वो ड्राई फ्रूट थोड़े बहुत खाएंगे तो उनके अंदर जो कमी है ना वो पूरी हो जाएगी, तो साधना के मार्ग में जाएगी। देखो इस पर्याय के आधार पर आहार डिसाइड हो रहा है। एक को बोला गरिष्ठ मत खाना, एक को कहना कि थोड़ा बहुत खाओ भैया, नहीं तो तुम्हारा शरीर क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा। तो इस स्थूल पर्याय का ज्ञान करने की बात कही गई है, वो यहां कह रहे हैं। बराबर। लेकिन ध्यान रखना, ये सब बातें कब तक लागू होती हैं? जब तक आपकी आंख बंद नहीं है। जब तक आपकी आंख बंद नहीं है, मतलब आप ध्यान आदि में नहीं हो, श्रद्धा आदि में नहीं हो। जैसे ही आपकी दृष्टि अपने आत्म स्वरूप पर आती है, तो एक पर्यायार्थिक नए के सर्व चक्षुओं को सर्वथा बंद करने की बात आती है। बोले जब मैं आंख बंद करके अपने आप को देख रहा हूं, तब ना मुझे ड्राई फ्रूट देखने, ना खिलौने देखने, ना ये करना, कुछ भी नहीं देखा। एकमात्र कार्य ध्रुव स्वरूप अपने आप को जानना, मानना और अनुभव करना है। ये बात यहाँ पे ख्याल में समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो देखो एक तो स्थूल पर्याय हुई, और दूसरे नंबर क्या है? कौन सा नए? जो एक समय की पर्याय को ग्रहण कर। एक समय की पर्याय मतलब समझ रहे हैं ना, कि मैंने जो आपको बोला ना क, तो का बोला ना क, तो का बोलने में का अक्षर है और आ अक्षर है। तो जो अब आप जैसे मैंने का बोला और का बोलते ही आपको का ज्ञान हो गया। बराबर। तो जैसे ही आपको का ज्ञान हुआ, आपको लगा एक समय में ज्ञान हुआ। जिनवाणी कहती एक समय में ज्ञान नहीं हुआ, यहाँ ज्ञान की कई पर्याय आ गई, और उन पर्यायों में से कुछ पर्याय ने का ग्रहण किया और कुछ पर्याय ने अब का ग्रहण किया। अब का से कमल बोला तो कितनी पर्याय होंगी, और ऐसी एक समय की पर्याय को ग्रहण करने वाला कौन सा नय होता है? जो सूत्र नय होता है। आप समझे? तो ज्ञान की पर्याय बताई। आपको चरित्र की पर्याय पता है कैसी कैसी होती? एक क्षण में राग, एक क्षण में द्वेष। आपको पता चलता है अंतर? ओहो, घड़ी का जैसे पेंडुलम होता था ना, लोलक, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ऐसे इस जीव की पर्यायों का भी कोई ठिकाना नहीं है। मुझे तो एक बनारसी दास जी की याद आ रही है। बनारसी दास जी ने एक बहुत सुंदर बोला है कि मिथ्या दृष्टि जीव की दशा कैसी होती है। बोले मिथ्या दृष्टि जीव की दशा वो लोहार की सांडसी, वो सांडसी समझ गए ना, संसी वो पकड़ते ना जिससे, सांडसी बोलते हैं उसको, संसी। तो लोहार की सांडसी की जैसी होती। कैसे बोला? कि लोहार की सांडसी क्षणिक में लोहे पर पड़ती है और क्षणिक में पानी में जाती। होता है कि नहीं होता? आपने आजकल तो ये देखा भी नहीं होगा, लेकिन कभी आप देखना, तो वो पानी में पहले उसको क्या कहते हैं, गर्म करते हैं तो लोहे पर मारते हैं, फिर ठंडी करने के लिए पानी में डालते हैं, फिर गर्म करते हैं तो लोहे पे मारते हैं, फिर ठंडी करने के लिए पानी में डालते हैं। तो क्षणिक में लोहे पर आग में, और क्षणिक में पानी में, क्षणिक में लोहे पर, क्षणिक में पानी में। ऐसी मिथ्या दृष्टि जीव की दशा होती है। आप कभी विचार करेंगे तो आपको पता, ये उनकी बात कर रहा हूं जिन लोगों ने तत्व सुना है, और जिन्होंने तत्व सुना नहीं है वो तो आग में ही जलते रहते हैं। हम उनकी बात ही नहीं कर रहे। मैं तो कई बार अपने परिणामों का विचार करता हूँ। सबको अपने अपने परिणामों का विचार करना चाहिए कि हमारे परिणामों में कितना चंचलता होता है। क्षणिक में भगवान आत्मा, और क्षणिक में कोरोना। ख्याल में है कि नहीं है? क्षणिक में आत्मा का कोई पर्व नहीं है, और क्षणिक में कल रक्षाबंधन था, आज जन्माष्टमी है, परसों ये आएगा। क्षणिक में ऐसा, क्षणिक में वैसा। तो कुम्हार सुना लोहार की जैसी हालत होती रहती। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? तो जो एक समय की, मतलब आपका एक्चुअल में जब आप बहुत
धैर्यवान होंगे और समर्थ होंगे तो आपको पता चलेगा एक एक समय की पर्याय क्या क्या हो रही है। जैसे आईसीयू होता है ना, आईसीयू एक एक सेकंड में आपका पल्स कहां से कहां जा रहा है वो सब मीजर करता है। ऐसे ही ज्ञानी सदाकाल अपनी आत्मा को आईसीयू में रखता है, बराबर। इंटरनल केयर यूनिट, कौन सी केयर यूनिट है? इंटेंसिव नहीं, आंतरिक केयर यूनिट उन्होंने बना के रखा है। इसलिए क्षण बढ़ती परिणमन भी बाहर जाए तो जैसे क्रिकेट में होता है ना कि लाइन से थोड़े बाहर गए तो नो बॉल, वो बॉल रद्द हो जाती है। ज्ञानी भी लगता है ये देखो ज्ञान ध्यान की बाउंड्री से बाहर गया, नो बॉल, ये बॉल पे चौकड़ी लगाओ, ये चलेगी नहीं। सच बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा विवेक हमें होता है क्या कि नो बॉल पे नो बॉल फेंकते जा रहे हैं, नो बॉल पे नो बॉल फेंकते जा रहे हैं? अब क्रिकेट में तो नो बॉल पे फ्री हिट मिलता है, बराबर। यहाँ पे भी नो बॉल फेंकोगे तो फ्री हिट मिलेगा, लेकिन कौन सा फ्री हिट मिलेगा? मफत में हिट मतलब पिटाई होगी। नरक नरक में जाओगे ना तो क्या होगा? फ्री हिट मिलेंगे सारे। कोई वहां पे आपको हिट करने के लिए कोई आपको मारने आएगा तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको फ्री में डंडे पड़ेंगे। ये फ्री के डंडे नहीं है, ये नो बॉल फेंकने का हिट है, वो परिणाम है। समझ में आया? कौन सी नो बॉल होती है? कि जहां जीव की दृष्टि अपने स्वभाव पर नहीं होती और स्वभाव को छोड़कर वो जाता है, राग देश में जाता है और अपनी ज्ञान दर्शन की बाउंड्री को क्रॉस करता है, तो कर्म कहता है नो बॉल, चलो फ्री हिट। कर्म के इतने हिट पड़ेंगे तुम्हें, इतने हिट पड़ेंगे कि बिल्कुल खबर नहीं पड़ेगी। समझ में आया? तो सूक्ष्म पर्याय को रूप भी अपने आप को जानना, स्थूल पर्याय रूप भी अपने आप को जानना, लेकिन ना तो सूक्ष्म रूप अपने को मानना और ना स्थूल रूप अपने को मानना। ये दोनों को जानने का काम ऋजु सूत्र नय का है और दोनों से भिन्न अपने आप को मानने का काम निश्चय नय का है। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? देखो आगे अपन चलते हैं, बात क्लियर हुई ना? तो स्थूल पर्याय मतलब जो लंबी पर्याय होती है और सूक्ष्म पर्याय जो क्षणिक पर्याय होती है। चरित्र गुण की पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय, ये सारी पर्याय है वो अलग अलग होती है। देखो अब आगे अपन चर्चा करते हैं शब्द नय। अब देखो शब्द नय थोड़ा अलग टाइप का नय, ये थोड़ा व्याकरण वाला है। मतलब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा व्याकरण में कूदना पड़ेगा, ग्रामर, बराबर। तो ग्रामर के लिए यहाँ पे बात करते हैं कि क्या है ग्रामर। देखो लिंग, संख्या और किस किस का साधन आदि के व्यभिचार की निवृत्ति कराने वाले नय को शब्द नय कहते हैं। कहना ये चाह रहा, मैं आपको इसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ कि व्याकरण में कई बार हम ऐसे कहते हैं कि भाई आत्मा जानता है। एक भजन आता है, चलो इससे समझ लो, एक भजन आता है ना कि चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है, बराबर। अब आत्मा बुला रही है, अब आत्मा तो पुल्लिंग होता है और इसमें क्या बोला भजन में? आत्मा बुला रही है, बराबर। तो ये शब्द जो हमने बोला तो हमने तो बहुत गड़बड़ी कर दी, हमने तो अशुद्ध बोल दिया। बोले घबराओ मत, ये ऐसा कभी गड़बड़ी हो जाए उसके आधार पर तुम ये मत समझ लेना कि तुमने गड़बड़ी कर ली। तो कौन सा व्यभिचार हुआ? लिंग का व्यभिचार। व्यभिचार समझ गए ना कि मतलब मूल जो पाथ है उस पाथ को छोड़कर अन्य पाथ पर जिसके कारण चला जाता है वो कहलाता है व्यवहार, बराबर। तो ऐसा व्यवहार को यहाँ पे व्यभिचार कहा गया। पॉइंट समझ में है कि नहीं है? तो लिंग का व्यवहार, संख्या का व्यवहार और साधन आदि के व्यभिचार की निवृत्ति कराने वाला, सरल भाषा में कहें कि जो नए शब्द आदि के भेद से आत्म वस्तु की गड़बड़ी की बात करता है उसको कहते हैं भैया शब्दों के भेद से आत्मा गड़बड़ाती नहीं। ऐसा जो ग्रहण करता है वो शब्द नहीं कहना। पॉइंट समझ में आया? अब देखो ना, कई बार हमने देखो गुरुदेव को हमने 100% स्वीकारा, हमने गुरुदेव को किस 100% स्वीकारा। अगर गुरुदेव भाषा के दृष्टि से देखे जाए
भाषा की दृष्टि से। तो कैसे कि भाई ऐसे सरल से जी कि जो कब हिंदी बोलते बोलते गुजराती में चले जाएं, कब गुजराती बोलते बोलते हिंदी में आ जाएं, तो भी हमने 100% उन्हें स्वीकार। क्यों साहब? क्योंकि हमने तत्व के सामने भाषा को गौण रखा, ये हमने वहां शब्दने का प्रयोग किया। पॉइंट समझ में है कि नहीं? छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा कुछ भी बोलता है? समझ में आया कि नहीं आया? तो कुछ भी बोलता है और हम उसको गौण कर देते हैं। हम उसके शब्दों पर नहीं जाते, हम उसके भाव पर जाते हैं। जैसे अभी स्लाइड पर कोई पेंटिंग कर रहा है, पता नहीं कौन कर रहा है, हम कहते नहीं, हम पेंटिंग को गौण कर देंगे, हम तत्व को देखेंगे। तो ये कौन सा नहीं, किसी चीज को गौण करके किसी को पकड़ लेना, ये शब्द ने जिनवाणी ने आपको फैसिलिटी दी है कि भैया कि तत्व निर्णय के में जब कोई शब्दादि बाधक बने तो उनको दूर कर देना और तत्व को ग्रहण कर लेना। एग्जाम्पल क्या दिए? आत्मा जानता है, ये लिंग का व्यभिचार। काल व्यभिचार में अगले साल आई थी, अगले साल आई थी। अब अगला साल मतलब क्या? ये पास्ट टेंस में बोल रहे हैं और वहां बोल रहे हैं कि फ्यूचर टेंस में, बराबर। तो इस व्यभिचार, बोले तुम भाव समझ गए ना, भावों को समझो बस, ये हुआ काल व्यभिचार। ऐसे करके जो अलग अलग प्रकार के जो शब्द आदि के दोष होते हैं उनको जो दूर कर देता है और शब्दों के दोष को दूर करके तत्व को ग्रहण करता है, वो शब्द नय कहलाता है। देखो बात बहुत गंभीरता के साथ में कहने वाली है। हालांकि जब वक्ता के रूप में हम कहते हैं तब ये बात भी कहते हैं कि बने जहां तक निर्दोष शब्द ही बोलना चाहिए वक्ता के रूप में, लेकिन श्रोता के रूप में जब बात आए तो मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करता चाहता हूं कि आप सब लोग शब्द मिलेक्ष ना बने। कैसे मिलेक्ष ना बने? शब्द मिलेक्ष ना बने। जिंदगी में आप देखो किसी के कहने के कारण आपने कितने संबंध बिगाड़े। मैं थोड़ी व्यवहारिक बात आपसे करता हूं कि हम उनके यहाँ पे गए थे, उस दिन ऐसे गुस्से से मुझे बोले थे, ऐसे करके, अब ये बोला था, पूरा का पूरा याद। अब देखो आप वहां शब्द ने लगा कि शब्दों में आत्मा अभिव्यक्त होता नहीं। आप उन शब्दों को मत पकड़ो, और शब्द भी पकड़ना है तो जो शब्द उसने प्रेम पूर्वक कह दे। मैं ये पूछना चाहता हूं सब लोगों से कि प्रेम पूर्वक कहे हुए शब्दों की एक्सपायरी इतनी जल्दी कैसे आ जाती, और द्वेष पूर्वक कहे हुए शब्दों की एक्सपायरी डेट ये कहते हैं कौन सा होता है कि लाइफ लॉन्ग गारंटी क्यों चलती? आप लोग निर्णय करें। प्रेम से आप कोई 1000 बार आपसे बोल जाए, वो शब्द एक्सपायर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनकी एक्सपायरी बहुत जल्दी, उनकी आयु बहुत कम होती है। और द्वेष में कोई आपसे बोल जाए तो वो कैसी हो जाती है? परमानेंट। ऐसा क्यों होता है भैया? अगर आप शब्द को पकड़ते हो तो दोनों शब्दों को पकड़ो, प्रेम पूर्वक भी पकड़ो और गुस्से पूर्वक कहे, तो आप देखेंगे कि जीवन में लोगों ने आपसे प्रेम से ज्यादा बातें की होंगी। गुस्सा तो कभी कभार करते, होता है कि नहीं होता? प्रैक्टिकली कौन आदमी है जो हमेशा गुस्सा करता? हमेशा तो साधारण ही बोलता है, एक आध दिन कभी उसकी चाय में शक्कर ज्यादा